पिछले कई सालों से आप इनको गाड़ी के अंदर बिरयानी बेचते तो देखते ही होंगे, लेकिन अब इन्होंने एक नया काम भी शुरू किया है। जिस तरह बाकी लोग थोड़ा बहुत पढ़े लिखे होते हैं, मैं भी उतना पढ़ा लिखा हूँ। किसी ने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि वाई ओनली बिरयानी। व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं अब किसी की नौकरी नहीं करूंगा, तो डेफिनेटली मुझे कोई ना कोई काम तो करना था। कोई भी कारोबार जिसमें अल्लाह शराकतदार नहीं, बरकत हो ही नहीं सकती। लंदन में रेस्टोरेंट है, उसका कैशियर पाकिस्तान में। उनको विटामिन लिथरमाइसिन का जो कैप्सूल है सुबह दोपहर शाम दें। एफर्ट करनी नहीं है, पहले फिक्र में बैठे हुए हैं यार होगा कि नहीं होगा, और जब आप ये सोच लेते हैं कि होगा कि नहीं होगा, फिर नहीं होता। पाकिस्तान स्टोरीज इस्लामाबाद से मैं हूँ आपका होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी, और मेरे साथ मौजूद हैं उमर कमाल साहब। जी हाँ, इन्होंने बालिनो गाड़ी रखी हुई है। इनके पास लोग आते हैं, सेल्फियाँ खिंचवाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, लेकिन अगर इनको कोई ऐसा शख्स नज़र आता है कि जिसके अंदर टैलेंट होता है मगर वो बेरोज़गार होता है, तो उसे फ्री ऑफ कास्ट ट्रेन करते हैं, उसको गुरु बनाते हैं। ये क्या है, इनको क्या क्या आता है, इनकी मुस्कुराहट बहुत कुछ छुपा रही है और बहुत कुछ बता रही है। आइए हम इनसे बात करते हैं। माई वाइफ इज बेसिकली अ शेफ बाय पैशन। 2017-18 से अपना एक किचन और एक कैटरिंग सर्विस और वो कुकिंग स्कूल और बेकिंग स्कूल और वो ये सारा कुछ हम ये कर रहे थे। तो हमने डिसाइड किया कि व्हाई नॉट हम जो नया कुछ करें या कुछ सोचें। तो ये तो इट वाज अ बर्ड इन हैंड। तो हमने सोचा कि अगर हम बिरयानी शुरू करते हैं तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो फिर मैंने हर बिरयानी के डब्बे के साथ फ्री कंसल्टेशन स्टार्ट कर दी। मेरे पास डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर हाउसेस वाले, बिजनेस वाले, सेल्स एंड मार्केटिंग वाले बेशुमार लोग अपने क्यूरीज लेके आते हैं और मैं उनको फ्री कंसल्ट देता हूँ। बट शर्त वही है कि बिरयानी खरीद लें। सो बिरयानी बेचता हूँ, इल्म मुफ्त है। अच्छा उमर कमाल साहब, मुझे आप एक चीज़ और बताइएगा। मुझे नहीं समझ आ रही कि मुझे आपसे पूछना चाहिए कि नहीं, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि मैं आपसे पूछूं। अभी मैंने देखा कि कुछ लोगों को आपने ना ज़बरदस्ती बुला के उन्होंने को कहा कि ये बिरयानी ले लो, जाके खा लो, मेरे लिए दुआ कर देना। उसके पीछे क्या लॉजिक थी? आपने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के साथ कारोबार शुरू कर दिया। डे वन से मैं जितने डब्बे बेचने के लिए लाता हूँ उसका 20% में बांटने के लिए लाता हूँ। इस टाइम जो है ना, आपको पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो है ना, उर्दू बोलने, समझने और उर्दू ज़ुबान के जितने लोग हैं वो आपको सुन रहे हैं। और ऐसे भी कई नौजवान हैं कि जिनकी अच्छी अच्छी एजुकेशन है मगर वो कहते हैं कि यार नसीब में ही नहीं है, बस ठीक है घर में ही रहो, नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। डिसऑर्डर। वो उनको ना वो असल उनको आप में क्या पैगाम देंगे? उनके वालदैन को मैं सुनते रहें जी। उनके वालदैन को मैं बताऊंगा कि इनको विटामिन लिथरमाइसिन का जो कैप्सूल है, विटामिन लिथरमाइसिन का ये नया जो है ना इंजेक्शन, ये लिथरमाइसिन का कैप्सूल सुबह दोपहर शाम दें। दुनिया में बेशुमार सेगमेंट्स हैं, बिजनेसेस हैं जिसमें आप जा सकते हैं। अगर आप फूड इंडस्ट्री को पकड़ लें तो फूड इंडस्ट्री में 10 लाख काम है। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक कंपनी है जो कि फूड डिलीवरी करती है। वो किसी रेस्टोरेंट या होम शेफ से खाना खरीदती है और कस्टमर को पहुंचा देती है, खुद नहीं बनाती। अभी यहाँ खड़े हो जाएं, आपको मोटर बाइक के ऊपर ना कोई शॉपर वाला गुजरता नजर आ जाएगा। सो फूड बिजनेस का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप खाना पकाना शुरू कर दें। बेशुमार चीजें हैं जो आप काम कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। बेशुमार आइटम्स हैं जो लोगों को दरकार होते हैं, आप उनकी सप्लाई में जा सकते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, एक शहर में कर सकते हैं, पूरे पाकिस्तान में, दुनिया में कर सकते हैं। सो देयर आर मिलियंस ऑफ थिंग्स व्हिच कैन बी डन। ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ने आपको पैदा कर दिया और उसने मरते वक्त तक आपका जो है वो रिस्क मुकर्रर कर दिया, लेकिन वो अब आपके मुंह में तो नहीं डालेगा। एफर्ट तो करनी है ना। सो मेरा और आपका काम सिर्फ अजान देना है, नमाजी पकड़ना यानी कस्टमर पकड़ना हमारा काम नहीं है। देखिए मैंने अजान दे दी है, मैं गाड़ी पे यहाँ पे आ गया हूँ। कस्टमर मैंने नहीं बनाया, खुद अल्लाह ने भेजा, रास्ता अल्लाह ने निकालना है। एफर्ट तो करें पहले। एक शेर सुनना चाहूंगा मैं आपसे, कोई भी अल्लाह यार मैनू शेर तो बिल्कुल ना समझ आते ने। कोई खूबसूरत सा जुमला, कोई खूबसूरत सा शेर। नसीहत ये है कि आप कॉन्सेप्ट ऑफ मुअज्जिन, अजान और नमाजी को पकड़ लें। ये वो कॉन्सेप्ट है जो दुनिया के हर कारोबार के ऊपर फिट होता है। मुअज्जिन वाले ट्रेड्स अपना लें, यानी आप ईमानदारी से, पूरी नेक नीयती के साथ, चोरी नहीं करनी, बेईमानी नहीं करनी, नाप तोल में कमी नहीं करनी, कोई काम शुरू कर लें। और वो जो काम शुरू करने के लिए आपकी सारी तैयारी है, मार्केटिंग है, सेल्स है,
اور جو آپ دکان کا شٹر اٹھاتے ہیں وہ آپ کی اذان ہو گئی. آپ کے اختیار میں صرف یہ دو چیزیں, کوئی کام کر لیں, ایمانداری سے کر لیں, ایفرٹ کر کے بیٹھ جائیں. اذان آپ نے دے دی ہے, کسٹمر یعنی نمازی بھیجنا اللہ کا کام ہے. اچھا مجھے آپ یہ بتائیے گا عمر کمال صاحب کہ آپ کتنا ارن کر لیتے ہیں روزانہ کا؟ پچھلے ایک مہینے سے تو میں کافی زیادہ بزنس, کیونکہ ہمارے ملک کے حالات و واقعات ایسے ہیں, میرا 80% بزنس ڈراپ ہے, تو فی الحال تو میں آئی ایم انیبل ٹو میٹ مائی اینڈس, بہت مشکل ہو رہی ہے. کوئی پیغام دینا چاہیں عوام کو؟ پاکستان سے بہتر دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے. وہ لوگ جو باہر جا کے لوگوں کے کتے دھلانے کے لیے تیار ہیں, اپنے ملک میں کسی کی گاڑی دھو لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. ناظرین گرامی, یہ خوبصورت شخصیت تھی عمر کمال صاحب کی کہ جو روڈ کنارے بریانی تو سیل کرتے ہیں لیکن لوگوں کو ٹیچ اینڈ ٹرین کرتے ہیں. انہوں نے کاروبار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شروع کیا ہوا ہے. یہ اس پاک ذات کی رضامندی کے لیے سب سے پہلے کچھ ایسے جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں ان کو فری آف کاسٹ بریانی دیتے ہیں, اس کے بعد یہ سیل کرنا شروع کرتے ہیں. ناظرین گرامی, کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو اور کیسی لگی آپ کو آج کی شخصیت, مجھے دیجیے گا کمنٹ باکس میں جواب. پاکستان سٹوریز اسلام آباد سے اپنے ہوسٹ جواد ظہیر عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.